नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सीएलपी लीडर किरण चौधरी के निवास स्थान पर ध्वजारोहण किया गया, साथ ही मिठाइयां भी बांटी गई। इस अवसर पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से एकजुट होकर भाईचारे को मजबूत बनाने की बात भी कही। कांग्रेस पार्टी के भिवानी इकाई के कार्यकर्ताओं ने आज 137वां कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर उनके द्वारा सीएलपी लीडर किरण चौधरी के निवास स्थान पर ध्वजारोहण किया गया तथा साथ ही साथ मिठाइयां बांटकर बधाइयां भी दी गई। कार्यकर्ताओं का कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने गांधीवादी विचारधारा को अपनाते हुए देश के हर वर्ग का विकास किया है। वहीं बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बीजेपी पार्टी ने भाईचारे के 2 टुक किए हैं, जिससे देश के हालात बिगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें फिर से एकजुट होकर भाईचारे को मजबूत बनाना होगा। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में सभी वर्गों के समान रूप से अनेक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान पुरुषों के नक्शे कदम पर चलते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ में हुए नगर निगम के चुनाव पर बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार से बेहतर वोटों से चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया है, उसी तरह भिवानी भी फतह करेंगे। आज हम कांग्रेस का 137वां जन्म दिवस जो है, स्थापना दिवस, हम बड़ी धूमधाम से हमारी नेता किरण चौधरी के आवास पर मनाया जा रहा है। और 137 साल के अंदर कांग्रेस ने जो राज किया, लगभग 70 साल के नज़दीक, उन्होंने जो काम किया वो आज तक जो दूसरी सरकारें आज बनी हैं उन्होंने किसी ने भी नहीं किया। उन्होंने भाईचारा बना के रखा, देश की एकता और अखंडता को एक रखा। और ये जो लोग आज की जो सरकार है वो देश को तोड़ने का काम कर रही है। तो मैं सभी भारत जन और भारत के सभी नागरिकों से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस के साथ आज स्थापना दिवस पर कांग्रेस के साथ मिलकर के, उसके वर्कर बन कर के और उसके सिपाही बन कर के, और हमारे को जो जवाहरलाल और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने जो रास्ता दिखाया, उनके नक्शे कदम पर चलकर हमने कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहिए। और कांग्रेस की जो स्थापना दिवस के ऊपर सब भाइयों को मैं आज शुभकामनाएं देता हूं। आज कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस है। कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद देश पे राज किया, बहुत देश ने तरक्की की। गांधीवादी नीतियों का पालन करते हुए कांग्रेस पार्टी अमीर, गरीब, नीच, सबको, सभी वर्गों को साथ लेके चली। इस स्थापना दिवस पे हम सभी कार्यकर्ता शपथ खाते हैं कि इस भाईचारे को दोबारा खड़ा करेंगे और भाईचारा बनाएंगे और कांग्रेस का नाम रोशन करेंगे। स्थापना दिवस पर सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सभी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता मैडम किरण चौधरी के निवास पर पहुंचकर ये झंडा का फहराएंगे और सभी को स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं मैं देती हूं। और शुभकामनाएं मैं देती हूं जिस प्रकार चंडीगढ़ में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है, 29.29% वोट प्रतिशत लेकर जहां सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूं। कांग्रेस पार्टी ने 137 साल में भारतवर्ष में आज़ादी का संघर्ष में अग्रणी भूमिका अदा की, आज़ादी प्राप्त की। और आज़ादी प्राप्त करने के बाद देश कांग्रेस के जो नेता थे, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, लाल बहादुर जी शास्त्री, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इन सारे कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के राज में पिछले 75 साल के लगभग 3/4 हिस्से में देश को बहुत आगे की दिशा में पहुंचाया। आज कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मैडम श्रुति चौधरी और किरण चौधरी के आदेश पर सभी बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और पार्टी की जो भी जन जन तक नीतियां हैं वो सभी पहुंचाने का कार्य करें। 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ था और जब से लगा के जब आज़ादी तक टोटल जितना भी योगदान है वो कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के लिए अपने जान न्यौछावर की है। उसी के तहत आज कांग्रेस के आह्वान पे और श्रीमती किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के निर्देश पे हम सारे कांग्रेस कार्यकर्ता
किरण चौधरी जी के निवास पर इकट्ठे होकर कांग्रेस का स्थापना दिवस मना रहे हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में 14 सीटें हासिल कर जीती आम आदमी पार्टी की जीत की खुशी नगर में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर मनाई। आम आदमी पार्टी के स्थानीय कार्यालय में जीत का जश्न मनाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने सत्ताधारी पार्टी पर तीखे प्रहार करते हुए उनकी असलियत जनता के सामने आने की बात कही। चंडीगढ़ नगर निगम में जीत के बाद मंगलवार को महम रोड पर स्थित आम आदमी पार्टी दफ्तर में आम आदमी पार्टी ने शहर में जश्न मनाया। इस दौरान आप नेताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई और कहा कि आपका झाड़ू पूरे देश में चलकर भ्रष्टाचार, महंगाई के गंद को साफ करेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि नगर निगम चुनाव से यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के प्रति आम मतदाता की सोच बदल गई है। अच्छे दिन के दावे करने वाली भाजपा की असलियत लोगों के सामने आ गई है तथा अगले वर्ष 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी जनता भाजपा को हकीकत की तस्वीर दिखाने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों से देश का आम नागरिक परेशान है। महंगाई निरंतर बढ़ रही है, जीडीपी न्यूनतम स्तर पर आ गई है। वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का रुपया गिरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की निरंतर बढ़ती कीमतें आम आदमी के लिए परेशानी का सबक बनी हुई है। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की जनता ने काम की राजनीति को अपनाया है। देश की राजधानी और अब प्रदेश की राजधानी आम आदमी पार्टी ने जीत ली है तथा अब पंजाब व हरियाणा में भी बदलाव की राजनीति को जनता अपनाएगी। जाग चुकी है जी, अब भ्रष्टाचार की जो राजनीति चली हुई थी से चक चुकी है, परेशान हो चुकी है। अब पूरी जनता एक साथ बदलाव करने जा रही है, इस गंदगी को साफ करने जा रही झाड़ू से। अब जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ जीत चुके, पंजाब जीतकर फिर भिवानी की बारी, पूरे देश की बारी। इसी तरह हम पूरे देश में छा जाएंगे और अच्छा काम करके दिखाएं। जो दिल्ली मॉडल है वो देश और विदेश में छाया हुआ है और सभी उसको देखना चाहते हैं और उसको मतलब यूँ सोचते हैं भैया ऐसी सुविधा दिल्ली जैसी हमारे भी आए देश में, प्रदेश में। चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव हुए थे। हमारी आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई है और अभी तो ये कह रहे थे ना चंडीगढ़ जीती है, पंजाब की बारी है और फिर उसके बाद भिवानी की नगर परिषद चेयरमैन है, इसकी भी हमारी सबसे पहले हरियाणा में पहली सीट आएगी चेयरमैन की, जो भिवानी की होगी। इस खुशी में आज सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी पदाधिकारी इकट्ठे होके और मीठा मुखिया लड्डू बांटे हैं, आपस में सबको खिलाए हैं। इसी खुशी में जो कल जीत हुई है बहुत बड़ी। मैं इंदु शर्मा, आप पार्टी की नगर परिषद चेयरमैन की प्रत्याशी हूँ जी। सभी को मेरा नमस्कार। जो कल चंडीगढ़ में जो रिज़ल्ट आए हैं, आप पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, 14 सीटें आई हैं आप पार्टी की, उसके लिए कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, बहुत उत्साह है। लड्डू बांटे हैं, आपस में लड्डू खिलाए हैं और ये जो जीत हुई है उससे भिवानी की सीट पे इतना भारी असर पड़ने वाला है। ये सीट अब जो भिवानी की नगर परिषद चेयरमैन की जो सीट है, ये निश्चित हो गई है कि ये आप पार्टी की झोली में जाएगी। आगामी 11 जनवरी को श्री श्री 1008 परमहंस बाबा जहरगिरी महाराज की याद में वार्षिक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की तैयारियां आश्रम में पूरे जोरों पर है। आपको बता दें कि इस भंडारे का संपूर्ण प्रसाद देसी घी और गंगा जल से बनाया जाएगा। वहीं इस दौरान अनेक अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि श्री श्री 1008 परमहंस बाबा जहरगिरी महाराज की स्मृति में 11 जनवरी को हरिद्वार से 1.25 लाख लीटर गंगाजल मंगवाकर आश्रम में मंगलवार को विशाल वार्षिक भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण प्रसाद देशी घी व गंगाजल से बनाया जाएगा। इसी कड़ी में भंडारे के आयोजन के लिए मंगलवार को हरिद्वार से गंगाजल लेकर पहला कैंटर भिवानी स्थित आश्रम पहुंचा। कैंटर पहुंचने के बाद आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के द्वारा पूजा अर्चना की गई तथा बाकी गंगाजल के कैंटर भी शीघ्र पहुंचेंगे। आपको बता दें कि यह भंडारा उत्तर भारत का सबसे बड़ा भंडारा होगा, जिसमें संत समागम का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में 1 जनवरी से 9 जनवरी तक दोपहर 2 से 5:15 बजे तक श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कथावाचक हरिद्वार से पंडित कैलाश कृष्ण जी होंगे। वहीं 1 जनवरी को सुबह 9 बजे आश्रम से कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। शिवमान धने भौतिक कृपा किम न क्रियते, भौतिक कृपा किम न क्रियते। मधुरा मंगला मोक्षप्रदा छोटी काशी की पावन तपस्वी नगरी में बाबा जहरगिरी आश्रम में सिद्ध बाबा जहरगिरी दातार की पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाई जाएगी। उस पक्ष में 109 जनवरी को श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। संगीतमय भव्य श्री राम कथा, राम के संपूर्ण जीवन का चरित्र का वर्णन किया जाएगा। राम नाम सब जाने और सब भवसागर से पार उतारे, राम की महिमा अनंत है, वही कथा की जाएगी। और आज गंगोत्री गंगा माई का जल भिवानी में पहुंच चुका है।
23,000 लीटर की संख्या में, जो कि काफ़ी चक्कर आएंगे। प्रथम चक्कर आज बाबा के आश्रम में गंगा माई पधारी है और गंगा का प्रसाद में गंगा को दिया जाए, प्रसाद के स्वरूप गंगा जल में मिलाया जाएगा। गंगा जल कहते हैं कि गंगोदकम येन पीत्वा तस्य पुनर्जन्म न भवेत्, जो गंगा का आचमन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और ऐसा भी कहा गया है, गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी के दर्शन से ही मुक्ति संभव है, ऐसे हमारे वेद बोलते हैं। और प्रसाद में मिलाने के बाद, प्रसाद अर्थात परमात्मा का साक्षात दर्शन, प्रसाद में गंगा जल मिलने पर कई लोग ऐसे हैं कि गंगा के दर्शन करना तो दूर की बात है, वहाँ तक सोच नहीं पाते, जा नहीं पाते। तो गंगा प्रसाद निर्मित करने से एक पंथ दो काज, प्रसाद ग्रहण कीजिए और गंगा को भी ग्रहण कीजिए, जीवन सफल बनाए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार किसान, गौशाला, जल उपभोक्ता संगठन, समुदाय आधारित सिंचाई करने वालों से सोलर पंप स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 75% सब्सिडी आधारित 3 HP से लेकर 10 HP तक के आवेदनों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जरूरी कागजातों के साथ मांगी गई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार किसान, गौशाला, जल उपभोक्ता संगठन व समुदाय समूह आधारित सिंचाई करने वालों से सोलर पंप स्थापित करने के लिए 75% सब्सिडी आधारित 3 HP से लेकर 10 HP तक के आवेदन आमंत्रित किए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त एवं NRI के मुख्य परियोजना अधिकारी राहुल दरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं तथा कॉमन सर्विस सेंटर पर आवेदन प्रक्रिया के दौरान परिवार पहचान पत्र, कृषि भूमि की जमाबंदी व आधार कार्ड जरूरी है। इसके अलावा वे किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास बिजली के पंप का कनेक्शन नहीं है और जिसने पहले किसी भी क्षमता का सोलर पंप न लिया हो। साथ ही उन्होंने बताया कि किसानों के साथ साथ गौशाला, जल उपभोक्ता संगठन व समुदाय समूह आधारित किसान आवेदन कर सकते हैं। मेरा नाम अजीत कुमार यादव है, मैं IDBI बैंक में यहाँ पे सर्विस करता हूँ। ये हरियाणा सरकार की स्कीम है जो सोलर वाटर पंपिंग के लिए है, इसमें हरियाणा सरकार शायद 75% अनुदान दे रही है और इसकी स्कीम के लिए हमारा बैंक भी इसमें नॉमिनेट किया गया है जहाँ पे कैश जमा होता है। बट मेरी किसानों से अपील है कि जहाँ भी जिसका खाता है, चाहे वो SBI में हो, PNB में हो, इसमें NEFT की डिटेल दी हुई है, वहाँ पे जाके वो अपने खातों से डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे कि भीड़ भाड़ ना हो यहाँ पे और किसानों को भी सुविधाएँ रहें, कहीं को किसी को भी असुविधा ना रहे। जी सर, ये जो चालान दिया गया है इसमें किसान भाइयों के लिए अलग अकाउंट नंबर दिया हुआ है IDBI बैंक का, जो हर किसान का अलग अलग है। इस पे जाके IDBI बैंक के IFSC कोड दी हुई हैं जिसमें IBKL और 6 बार 0 और 3 इस पे, और अकाउंट होल्डर का नाम दिया है डायरेक्टर हरियाणा स्टेट एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी चंडीगढ़ के नाम पे है। इसमें जाके डायरेक्ट NEFT करके UTR नंबर लेके और अपने सरल पोर्टल पे अपलोड कर दें। ये स्कीम पहले आओ पहले पाओ की उसमें है, कभी भी ये पोर्टल बंद हो सकता है, तो इसलिए मेरी अपील है किसानों से कि वो अपने खातों में जाके वहाँ से NEFT करा दें। पिछले काफी समय से अपनी लंबित मांगों के पूरा न होने पर आज एक बार फिर रिटायर्ड कर्मचारियों ने लघु सचिवालय के सामने सांकेतिक धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। वहीं साथ ही उन्होंने जल्द मांगे पूरी न होने पर आगामी 7 जनवरी को बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। मंगलवार को रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने सांकेतिक धरना दिया गया व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं जब इस बारे में रिटायर्ड कर्मचारियों के राष्ट्रीय सचिव मास्टर जगबीर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार में रिटायर्ड कर्मचारियों का कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनको कैशलेस मेडिकल व पुरानी पेंशन बहाल की जाए तथा नई पेंशन लागू नीति रद्द की जाए। साथ ही उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि रिटायर्ड कर्मचारियों की तमाम मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में 7 जनवरी को रोहतक में बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। वहीं उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि जो रिटायर्ड कर्मचारी 65 साल काम करने के बाद रिटायर्ड हुआ है उसकी पेंशन में 5% व 70 वर्ष की आयु के बाद हुआ रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन में 10% बढ़ोतरी पंजाब और हिमाचल की तर्ज पर होनी चाहिए। रिटायर्ड कर्मचारी धरना दे रहे हैं। इस धरने की हमारी मुख्य मांग तो ये है कि पंजाब और हिमाचल की तरह 65 साल की सेवा के बाद 5% पेंशन बढ़े, 70 साल की सेवा के बाद 10%, 75 साल अगर कोई हो जाए उम्र तो उसकी 15% और 80 का हो जाए तो उसकी 20%। ये बढ़ोतरियाँ पंजाब और हिमाचल में लागू और पंजाब से ही हम अलग हुए हैं, वही हमारे सेवा नियम है। और हरियाणा सरकार ने भी, कांग्रेस वाली ने भी, बीजेपी वाली ने भी मान रखा कि हम इसको लागू करेंगे, लेकिन लागू नहीं कर रहे। इसलिए ये याद दिलवाने के लिए आज के हमारे सांकेतिक धरने हैं।
दूसरी मांग है हमारी, जो नई पेंशन स्कीम आई है सरकार उसको वापस ले और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करे। तीसरी मांग है हमारी कैशलेस मेडिकल, हम जितने भी बुजुर्ग कर्मचारी हैं रिटायर हुए, हमारे कार्ड बने और उस कार्ड के हिसाब से हमारा इलाज हो जाए। मेरा नाम ओम सिंह है जी और मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। 2005 में मैं रिटायर हुआ। तो मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी मांगों के ऊपर ध्यान करें, क्योंकि हम भी हरियाणा सरकार के वोटर हैं और सरकार कोई भी हो वो अपना वोट खराब करना नहीं चाहती। अगर इस तरह से हमें नज़रअंदाज करेंगे तो इनके वोट खराब होते हैं। तो मैं चेतावनी देता हूँ मुख्यमंत्री को कि अपने वोट खराब न करें और रिटायर्ड कर्मचारियों के ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने की कोशिश करें। बीती 25 दिसंबर को गांव बड़ेसरा में एक युवक को गांव के ही युवकों द्वारा ईंटें मारकर घायल किए जाने और उसकी मौत के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर गांव बड़ेसरा के ग्रामीण आज लघु सचिवालय पहुंचे। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को भी खतरा बताते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग की। मंगलवार को गांव बड़ेसरा के ग्रामीणों द्वारा लघु सचिवालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय की गुहार लगाई गई। वहीं जब इस बारे में मृतक के भाई से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को उसका बड़ा भाई अपने गांव में घर आ रहा था। तभी रास्ते में 4-5 युवकों ने उसे अपने घर बुलाकर ईंट मारकर उसे घायल कर दिया तथा जब उसे सामान्य अस्पताल भिवानी लाया गया तो डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मृत घोषित कर दिया तथा मारने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत देने के बावजूद भी अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपियों द्वारा उन्हें फोन पर धमकी दी जाती है जिससे उनके घर में डर का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में आज गांव वासियों द्वारा पुलिस अधीक्षक से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने व न्याय की मांग की गई। सिंह नाम है जी, एसपी साहब से मिलने आए हैं जी। क्या मामला जी? क्या 25 तारीख को मर्डर हो गया जी। जिसके घर में मर्डर होया उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती जी। वैसे पुलिस हमको ही धमका रही है। भाई वहाँ के कैसे गए थे आप, क्यों गए थे वहाँ, ये है वो है। लेकिन उनकी अब वो उसने लठ मारे है चढ़ने भी और नीचे गिरा दिया और नीचे 2-3 और थे उन दबा लिया मेरे भाई को और विकास भी ऊपर से कूद के मेरे भाई को सर में बहुत सारी ईंटों से वार करे हैं और मेरे भाई की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी सर। हम कल बुआनी खेड़ा एसएसओ साहब से मिल के आए थे और वे जितने आरोपी हैं उनको उनमें से ज़्यादातर आरोपियों को बचाने की कोशिश में हैं और आज हम एसपी साहब से उन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए गुहार लगाने आए। पिछले करीबन 20 दिनों से अपनी लंबित मांगों को लेकर धरनारत आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आज नए तरीके से अपना रोष व्यक्त किया। जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ठोस आश्वासन न मिलने से नाराज इन वर्कर्स ने आज नाच गाकर अपना रोष व्यक्त किया। पिछले 20 दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में आज आंगनवाड़ी महिला कर्मचारियों ने धरना स्थल पर नाच गाकर अपना रोष व्यक्त किया। वहीं जब महिला कर्मचारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वे 20 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किंतु जिला प्रशासन की तरफ से उनकी मांगों को लेकर अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। इसी बात के चलते आज उन्होंने धरना स्थल पर नाच गाकर हरियाणा सरकार को उठाने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने बताया कि वे सरकार से सरकारी कर्मचारी का दर्जा, आंगनवाड़ी सेंटर का किराया और पीएफ काटे जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक उनकी मांगों को लेकर कोई भी विचार विमर्श नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि कल मुख्यमंत्री के साथ बैठक में सकारात्मक पहलू पर बातचीत नहीं हुई तो वे परसों करनाल सिटी में मुख्यमंत्री आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान करेंगी। तो हम 2018 में जो मांगे थी मुख्यमंत्री ने मानी थी, उस समझौते को आज तक लागू नहीं किया है। उसके बाद ये एक पोषण ट्रैकर शुरू कर दिया है। तो हमारी कोई नई मांग नहीं है, हमारी सारी ही पुरानी मांगे हैं। हम चाहते हैं कि एक इस स्कीम को एक तो पक्का किया जाए और इस स्कीम में वर्कर 40-40 साल काम करके खाली हाथ चली जाती हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा ईएसआई पीएफ लागू किया जाए। जो हमारी 2018 में समझौता हुआ था उन मांगों पे विचार करके हमें लिखित में ही दिया जाए। आश्वासन नहीं लेंगे हम तो लिखित में देंगे। 29 तारीख को हमारी सीएम के साथ 3 बजे मीटिंग है। कल हम भिवानी शहर से 2 वर्कर जा रही हैं। यदि वो कोई ठोस हमें देते हैं, आश्वासन देते हैं और लिखित में देते हैं तो हम इस धरने को स्थगित कर देंगे, नहीं तो 5 तारीख को हम करनाल में जाकर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। साबित करना चाहते हैं कि सरकार के
कंपन से दिमाग की नसें खुले सरकार की, और हमारी बातों को ध्यान से सुने और उन पर गौर करे। जो उन्होंने 2018 में बोली थी उन्हीं को लागू कर दे, लागू करके लिखित में हमें दे दे। जो बोला गया था कुशल है कुशल का दर्जा, सेंटरों का किराया, आज 1500 में बड़े बड़े शहरों में मकान नहीं मिलते और सरकार को सारी सुविधाएं चाहिए हैं। हम बहुत मुश्किल से ये कर रहे हैं और सरकार कहती है कि आंगनवाड़ी वर्कर अच्छा काम करे। अगर अच्छा करे तो हमारी मांगों को सुने और जो जनता की भलाई के लिए और इसमें लगी हुई बहन बेटियों के लिए है उसके लिए सरकार सोचे और अपनी कही हुई बातों को सरकार लागू करे। हाल ही में जिले के गांव मिलकपुर की लड़की रेखा यादव ने एक सौंदर्य प्रतियोगिता में हरियाणा ब्रांड एम्बेसडर का सब टाइटल अपने नाम किया। इस अवार्ड का श्रेय उन्होंने अपने परिवार को दिया और हरियाणा में छुपी प्रतिभाओं को बाहर लाने की अपील भी की। दूध दही का खाना नंबर 1 हमारा हरियाणा। नमस्कार, मेरा नाम है रेखा यादव। रेखा, बात करें आज आपको अवार्ड मिला, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस अवार्ड को लेके बहुत खुश थी और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी राजकुमार तिवारी सर को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये जो प्लेटफॉर्म है ये दिया और मैंने अपने आप को यहाँ पे साबित किया कि हाँ, मैं भी हरियाणा से आई हुई लड़की कुछ कर सकती हूँ। इससे पहले अगर आप प्रोफाइल की बात करें, क्या क्या काम कर चुके हैं? देखिए सर, मैं ज़्यादा टाइम से तो नहीं हूँ इस इंडस्ट्री में, 4 साल से हूँ, बट ज़्यादा काम नहीं। 3-4 मूवीज़ की हैं, जैसे भुजदा प्राइड ऑफ इंडिया, एक राजस्थानी मेरी मूवी आ रही है प्यारो बाबुल, और 2-3 और मूवी की हैं, वेब सीरीज़ की हैं जो MX प्लेयर पे फ़िलहाल एक तो आ चुकी है और एक आने वाली है, और अभी एक पंजाबी सॉन्ग किया है लीड में और एक हरियाणवी सॉन्ग किया है जो न्यू ईयर पे दोनों आ जाएंगे। आपके जो आपको अवार्ड मिला, आपके पीछे लगे हुए हैं। जी जी। तो इसके बारे में कितनी खुशी है जो आपके पीछे अवार्ड लगे हैं, आपको जो मिले थे? सही बताऊं तो मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली को खुशी हो रही होगी और ये इंटरव्यू जब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे मेरे मॉम डैड और मेरी पूरी फैमिली। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो क्योंकि कोई भी लड़की हो, कुछ न कुछ हर लड़की में क्वालिटी होती है, तो सिर्फ उनको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। ये जो अवार्ड है जी, जो कल मिला है आपको, कौन सा अवार्ड है? ये बम्बई ग्लोबल अवार्ड है, जिनमें मैं एक में तो मुझे जैसे फर्स्ट जो टैलेंटेड जो है राउंड होता हमारा उसमें फ़र्स्ट आई थी, और सेकंड में थर्ड रन अप, और तीसरा अवार्ड मिला मुझे हरियाणा ब्रांड एम्बेसडर का। इससे लास्ट ईयर भी आपको कुछ मिला था, उसके बारे में क्या? जी जी हाँ, वो भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट था और उसमें भी मैं विनर रही थी और काफ़ी चर्चा में रही थी, और मेरे पूरे गांव को, जहां से हूं मैं मिलकपुर से और भिवानी में रहती हूं, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा था और उनकी खुशी देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और मैं उन्हीं की खुशी को देखकर अब दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे आई थी ताकि कुछ मैं फिर से हरियाणा का कुछ नाम रोशन करूँ। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।